इसके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का बहुत बड़ा शुक्र है। एक ऑनर किलिंग केस थी मालेगांव में। यूसुफ छेछड़ा नामी जो कुरैशी है, उनके बच्चे को मुलजिम रेहान कुरैशी ने कत्ल कर दिया, ऐसे इल्जाम थे। केस ऐसे बताई गई थी कि जो कातिल के वालिद ने ऐसे मकतूल के वालिद ने ऐसे तकरार दी थी कि भाई वो होटल के पास बैठे तो उनके फ़ोन आया कि तुम्हारे बच्चे की औड़ी नाले के पास डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये वहाँ गए, तुम्हारी एक मोटरसाइकिल पड़ी थी और वो जख्मी हालत में, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जगह पे पहचान किए तो वहाँ पे पिस्तौल की गोलियां मिली और उसके कनपट्टी पे और कुछ जगह पे जख्मी थे। इलाज के दौरान उसका इंतकाल हो गया। एफआईआर ऐसे रजिस्टर कराई गई थी कि भाई वो भी उसके ऊपर, मकतूल के ऊपर कुछ एनडीपीएस के केसेस थे, तो आपस में पहले उनका झगड़ा था। तो मसूद गांजा वाला और दो चार गांजे वाले और ऐसे इन लोगों के नाम दे के, एक तो वो बुनियाद और दूसरी रेहान कुरैशी की बहन को मकतूल ने ले जाके भगा के लेके गया था, शादी कर लिए थे। उसकी वजह से वो भी नाराज थी और उन्होंने दम दिए थे कि मैं तेरे को देख लूंगा। ऐसे दो इल्जाम बता के पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की थी, जिसमें लड़की के वालिद मतलब यूसुफ छेछड़ा को भी अरेस्ट किए थे और पापा फिटिंग, मसूद गांजे वाले और वो इन लोगों के भी 7-8 लोगों के नाम थे कि भाई इनकी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि मकतूल ने वो लोग पहले पकड़े गए थे, एनडीपीएस एक्ट में कोई निशानदेही की थी, ऐसा एक आपस में उनके इख्तलाफात थे। तो उन लोगों के नाम थे। कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट की थी, बाद में चार्जशीट दाखिल करते टाइम 171 रिपोर्ट देख के छोड़ दी गई। तो दो लोगों को अरेस्ट किए गए, एक यूसुफ छेछड़ा के लड़के को और एक दूसरे के लड़के को, और दो टोटल 3 लोगों के ऊपर आखिरी में चार्जशीट दाखिल हुई। उसमें से एक छूट गए हैं, 2 अंदर थे। बदकिस्मती से इनकी जमानत एप्लीकेशन यहाँ रिजेक्ट की गई क्योंकि ऑनर किलिंग का मामला था। और एक मुलजिम जो अरेस्ट है उसका ऐसा बयान लिया गया था 164 में कि मैंने ये पिस्तौल इसको दिया, और दूसरा था कि वो उसने मुझे कबूल किया कि मैं मेरी बहन को लेके भागा था, इसलिए मैंने इसका कत्ल कर दिया। चश्मदीद गवाह कोई नहीं थे, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक की जमानत हुई, 2 की जमानत अदालत ने यहाँ रिजेक्ट किया। हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में भी रिजेक्ट हुआ। बाद में फिर केस की समाअत शुरू हुई। समाअत में वो लड़की का बयान, लड़की का कहना था कि भाई मेरी शादी हुई लेकिन हमारे इख्तलाफात नहीं थे, शुरू में नाराज़गी थी वालिद की, वो तो जैसा लड़की खुद जाके निकाह की तो फितरी बात रहने वाली, लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने मुझे कुछ नहीं बताई। फिरियादी के वालिद, जो फिरियादी का जो कहना था कि भाई मुझे लोगों ने बताया तो मैं नाम बताया, वो भी कुछ चश्मदीद गवाह नहीं था। फिर फिरियादी, लड़की और दूसरों के सब बयानात हुए। अभी केस पेंडिंग है, तकरीबन 4-5 महीने और लगेंगे, लेकिन चूंकि अहम गवाहों की ज़बानी आ चुकी थी तो हमने जमानत का अर्जी दाखिल किए थे। सेशन जज पालदेवार साहब के पास उसकी सुनवाई हुई। जितने विटनेसेस की ज़बानी हो चुकी थी वो हमने पढ़ के बताए। आरिफ वकील और हम दोनों पैरवी कर रहे थे। सभी आरोपियों की तरफ से अदालत को पूरा रोल बताया गया कि दोनों तीनों मुलजिम उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं आया, और अहम गवाह जो है वो लड़की थी जिसके 164 के स्टेटमेंट थे, फिरियादी था जिसके 164 के स्टेटमेंट थे। वो दोनों ने कहा कि भाई कत्ल हुआ, मारा गया, लेकिन हमने पुलिस के नाम नहीं बताए और इसमें कुछ मुगालता है। और हमने बताया कि उसमें से 5-6 लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया उनको पुलिस ने 169 कर दिया, कोई एविडेंस नहीं मिला। तो सिर्फ शक की बुनियाद पे इसे कानून में तब्दील नहीं किया जा सकता। शक ग्रे हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने किए। अदालत ने उन तमाम बयानात जो कलमबंद किए जा चुके अब तक, जिसमें फिरियादी है, वो लड़की है, पंचनामे है, पिस्तौल की रिपोर्ट है, कपड़े खून के, ये सब देखने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचे कि हम लोग मुलविस नहीं है, और रेहान कुरैशी की कल 50,000 रुपये जमानत देना, उस पर जमानत दी। ये जो मामला था, ये इब्राहिम गांजे वाले का मर्डर हुआ था, उसके ताल्लुक से सेशन कोर्ट में ये केस चल रहा था। पुलिस ने इसमें 302 आईपीसी के तहत गुना दाखिल किया था 3 लोगों के ऊपर। शुरुआत में इसमें ऐसा था कि 2 लोगों की जमानत कोर्ट ने दे दी थी। एक जो रेहान कुरैशी था वो इसमें अंडर ट्रायल चल रहा था, क्योंकि मेन एक्यूज उसको बताया गया था कि ये रेहान कुरैशी ने इब्राहिम गांजे वाले के सर में गोली मारा है, ऐसे उसके ऊपर आरोप थे। अब केस का ट्रायल तो
लगभग खत्म हो गया है। कुछ विटनेस जो थे तो उसके अंदर बाकी रहने की वजह से केस पेंडिंग चल रहा है और आगे भी इसमें बाकी का केस चलने में काफ़ी वक्त लगेगा। कुछ रिपोर्ट जो है वो अभी तक आई नहीं है, इसके वो ये बिना पे कोर्ट रुकी हुई है कि वो रिपोर्ट आ जावे तो उसके बाद में फिर आगे केस चलेगा। लेकिन अहम गवाह लोगों के बयान होने की वजह से कोर्ट ने इसमें अभी उसकी जमानत दे दी है और आज हम लोग उसका रिलीज यादी वगैरह तैयार करके दे रहे हैं। कल इंशाल्लाह वो छूट जाएगा। इसमें और कोई आरोपी अटक है? नहीं, अभी कोई भी आरोपी इसमें अटक नहीं है। ये रेहान कुरैशी आखिरी आरोपी है। रेहान कुरैशी आखिरी आरोपी था। 2 आरोपी की इसके पहली जमानत हो चुकी है।